17 अप्रैल चैत्र नवरात्रि रामनवमी बुधवार की रात सोने से पहले कर लेना। एक लोटा जल का ये उपाय 7 जन्मों तक इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे। चैत्र मास हिंदू धर्म में बहुत खास समझा जाता है। चैत्र मास की दूज यानी कि दूसरा दिन बुधवार को है और इस बुधवार की रात बहुत खास संयोग बन रहा है। इस दिन किया गया उपाय आपको मालामाल कर देगा और आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को ध्यान से समझना। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है, एवं अगर आपने पानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके उपाय से आप अपना रुका हुआ बनवा सकते हैं। अगर आपका पड़ा हुआ रुका हुआ काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का रास्ते बंद हो गया है, गरीबी आप नहीं छोड़ रही हैं और आपने पानी का सही रूप से उपाय करना सीख लिया और जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, आपके सारे काम हो जाएंगे। गरीबी, दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के आशीर्वाद अपने जीवन में ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्त, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। किंतु आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका उपाय करना अगर आपने सीख लिया, जिसके इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपका कितना ही हुआ काम है, क्या आपकी कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको होगा तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर इस एक भी मिस कर दी या गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का उपाय करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 रुपया का खर्चा होगा किंतु आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं। देखने के हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके 5-6 मिनट, किंतु यकीन, इसी वीडियो को के बाद आपको मां लक्ष्मी आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव जी का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दलित नेता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का रास्ते हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख समृद्धि आपके जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर एक व्यक्ति एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में भी मांगा जाए, वो सब कुछ एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे। एक व्यक्ति के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक समझ आ गया है कि लैंग्वेज में, दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है। अपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में 4 के काम में ले आएंगे। 2 पुराने में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पिए तो आपके ऊपर शक्तियां वॉश करने लगती हैं। इसीलिए समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी है। दोस्तों, मैं बता, अगर आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं केवल पानी। अगर आपने तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने दुश्मन का कर सकते हैं। आप जान लीजिए, दुश्मन कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। दुश्मन बनने के पीछे कई कारण होते हैं।
कोई व्यक्ति आपके बैरक से जलने लग जाता है। कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है। कोई व्यक्ति को हड़पना चाहता, वह आपका बनता है। दुश्मन की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आपके बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। किंतु आज के बाद आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक साधारण पानी का उपाय करके आप अपने दुश्मन को उसके के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आपको है और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका दुश्मन पर आ जाएगा। चक्र बहुत आसान होता है, किंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये एक आसान सी क्रिया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका दुश्मन सदैव ये ही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में दिन सोचता होगा। किंतु स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करते हुए आप अपने दुश्मन को कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का नहीं चाहते हैं, किंतु बदले अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है, तो स्वाधिष्ठान उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी नेगेटिव है। स्वाधिष्ठान का योग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु आप अगर चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर दोस्तों, लाइक मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते कि आपका दुश्मन पर बांध हो जाए, तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, स्वाधिष्ठान चक्र का जो होगा वो आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं, तो ये बहुत विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान, जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। ये प्रक्रिया आपको साथ करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को बजे के बाद। ये प्रक्रिया अगर आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है। ये साथ, आप यकीन मानिए, जो आपका दुश्मन होगा वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए कोशिश करेगा, उसकी बर्बादी जाएगी। आपको बता दें, आपका दुश्मन आपके बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, तांबे के लोटे और का जो भी ग्लास होता है, उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाइएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आपको पूरा जान के बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप सबसे ये सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके हमने इन एक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। अधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है दुश्मन की ताकतों को रोकने के लिए। ये इसीलिए, अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र का इसलिए उपाय करना चाह रहे होंगे क्या आप एक भले ही जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं। किंतु अगर इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान रहे हैं, आपके घर में आने का स्रोत बंद हो है, आप लोग बहुत तंग आ चुके हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें,
कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से दलित आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है श्री भी मंत्र करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से डायरेक्ट नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, शिव जी और महालक्ष्मी का आते हुए देखेंगे, आपका जीवन और समृद्धि से बचाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहेली थी उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था, किंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें आप 7 बजे के बाद का जाप करना है, मंत्र होता है। इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपना होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिए उतनी बार आपको शरीर बीज का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट तक आपको करना होगा। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और बीज का काम कैसे होता है वो भी बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वो मंत्र होता है जो सीधे सीधे शिवाजी के लिए आप लोग जाते हैं और भगवान शिवाजी का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। मंत्र आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा। इस लाल को आप किसी भी एक ग्लास बॉटल में डाल दीजिए, मतलब गिलास पानी में डाल दीजिए और अपने में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक जाप करना होगा। अब आपको करना ये है, किसी एक बड़ी बॉटल में या किसी एक योग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्री वाला पानी तैयार किया है इसको पलट लीजिए और पूरे इस पानी का उपाय कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों, बता दें, जब आपने पानी के साथ का जाप किया था उस पानी के अंदर मंत्र हो गया था, मतलब वह जो निमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बोतल में पलटा तो ये अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता है और अभिमंत्रित कर देता है। अब आपको, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर में है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके ये जाता है, तो यह आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आप एक सी शक्ति देखने को मिलेगी। बिल्कुल सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी शक्ति देखने को मिलेगी। भगवान भोलेनाथ जी का जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पर महालक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल आपको बताए, आपके जीवन में आपको धन वृद्ध भाग्य का सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये जो हमने आपको दी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एक जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। केवल इस मंत्र का जाप करके आप अपने को बदल सकते हैं। आपका परिवार है, हमारे चैनल का एक है जनहित और जन कल्याण, इसलिए एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इसको पहुंचाइए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। कर्ज मुक्ति के लिए दिन 5.25 साबुत मूंग लेकर उसे उबाल लीजिए, फिर इसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दें। इस उपाय को 5-7 बुधवार करें, इसे आप जल्द ही के बोझ से मुक्ति जाएंगी। एक मुट्ठी धनिया का ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 दिन रविवार से हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। दोस्तों, हमारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। का मतलब यह है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद और वरदान जरूर प्राप्त होगा। और आपने देखा भी होगा, जब भी नवरात्रि शुरू होने वाली होती होगी
तो आपके घर पर 2-4 दिन पहले ही साफ सफाई शुरू हो जाती होगी, क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे ही नवरात्रि आती हैं, माता रानी जी से धरती पर वास करने आती है और वो अपने भक्तों के घर पर 9 के 9 दिन वास करती है। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना जरूर देती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की परेशानियों से उसको मुक्ति मिल जाती है। और माता रानी जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं। अपने घर पर माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं, दूर दूर माता रानी जी के मंदिर में जाते हैं। और दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो इस आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आपके जीवन में माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते तो हैं कि वो 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाएं, वे से उनकी पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं कि वो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत तो रखना दूर की बात है, वो नवरात्रि के 9 के 1 दिन का भी व्रत नहीं रख सकते। है इसीलिए वेद पुराणों में नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के विकल्प बताए गए हैं, जिन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल चैत्र नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लेंगे, तो मान के चलिए आपको माता रानी जी की कृपा और वरदान मिलेगा, धनियों का विकल्प। अगर आपने इसे श्रद्धा दिए नवरात्रि के दौरान धनिया के उस उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने धनिया का उपाय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लिया, तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वो धन से होता है। वेद पुराणों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर माता जी की पूजा धनिया का इस्तेमाल किया जाए, तो एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का उपाय किया जाए, तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद कभी भी धनिया का वह उपाय कर लिया, जो आज आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट से मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि इस नवरात्रि के दौरान कोई भी ऐसा उपाय हो जो करके आप लाभ पा सकते हैं। अपनी राशि के वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, देखिए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी आपके घर वास करने आए, माता रानी जी
आपके घर पर 9 के 9 दिन रुके और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करे, बहुत ही आगे जाए, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताते रहे। ये नवरात्रि के तीसरे दिन, चौथे दिन या पांचवें दिन कभी भी आप कर लीजिएगा और नवरात्रि के नवमी को ये उपाय आपको खत्म करना है। बहुत आपको क्या करना है, देखिए, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा बर्तन ले लीजिए, चाहे बड़ा बर्तन ले लीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और आपको लेना है। धनिया, इस धनिया को पूरे मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े को इस मिट्टी के बर्तन पर बांध दीजिए। सिर्फ इतना करना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को आपको घर के कहीं भी दक्षिण दिशा में रख देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पर रखिएगा इस मिट्टी के बर्तन को जहां पर साफ सफाई हो। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि की नवमी की शाम को मिट्टी के बर्तन को ले जाकर के किसी भी नदी में परिवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखी है, ये आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। और ये उपाय अगर आपने उस तरीके से कर लिया जैसा हम बताने आ रहे हैं, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। पहले आपके में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है कि वो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। परंतु अब आप परेशान मत हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बताना है। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। देखिए, ये उपाय आपको घर ही पर करना है और बहुत आसान है। ये उपाय और नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद किसी भी दिन कर लीजिएगा। आपको लेना है आधा नारियल। आधा नारियल ले लिया, आधे नारियल में भर दीजिए। पूरा आप लोग धनिया लेना है। एक लाल कपड़ा और लाल कपड़े से नारियल को बांध लीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए बांधिएगा। इतना आप कर लीजिए। आप किसी भी नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद आपको सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जला दीजिए। ये जो नारियल में आपने धनिया रखा है, जिसको आप लाल कपड़े से बांधा है, इसको अपने हाथ में पकड़िए। दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए। इस नारियल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए और इसी नारियल को ले, जिस शाम को आपने ये उपाय किया है, उसी शाम को ये नारियल को ले जाइए, अपने व्यापार स्थान पर रख दीजिए। जहां से आप पैसा लेन देन करते बढ़ते हैं, वहीं पर इस नारियल को रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, ये नारियल माता रानी जी का वो वरदान बन जाएगा आपके लिए, जिसके बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। और ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके व्यापार में बरकत भी होगी, आपके व्यापार की उन्नति भी होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई बीमार पड़ा हुआ है या आप भी बीमार पड़े हुए हैं और आप लोग अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं। आपका लाखों रुपए है, परंतु आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई दोष है जिसकी वजह से आप लोग बीमार पड़े हुए हैं। परंतु अब आप परेशान मत हो, ये उपाय कर लीजिए। नवरात्रि के सिर्फ 3 दिन आपने ये उपाय कर लिया जो आपको बताने आ रहा है। आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि माता रानी जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं, बिगाड़ क्या करना है।
आपको देखिए, नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय शुरू कीजिएगा। जिस दिन भी ये उपाय शुरू कर रहे हैं, लगातार 3 दिन आपको करना है। नवरात्रि के सूर्यास्त के बाद, किसी भी दिन के सूर्यास्त के बाद, एक मुट्ठी धनिया लीजिए। माता रानी की जो भी कला चित्र आपके घर पे, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। अपने हाथ में ये जो आपने एक मुट्ठी धनिया ली है, सूर्यास्त के बाद इस वक्त इसको पकड़ करके आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया आपने। अब जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है, ये एक मुट्ठी धनिया ले जाइए। उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर बाएं से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं और घुमाइए, और इसी धनिया को घर के बाहर दक्षिण दिशा में बहा दीजिए। सिर्फ इतना उपाय नवरात्रि के लगातार 3 दिन आप कर लीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार होगा, माता रानी जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और आप खुद देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितना ज्यादा सुधार आएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आप जो चौथा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है? नवरात्रि के 30 से चौथे दिन से कभी भी आप लोग एक काम कीजिएगा। प्रतिदिन घर पर 11 रोटियां बनवाएगा। 11 रोटियों पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। देखिए, होता क्या है दोस्तों, कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, और गाय में कई देवी देवता वास करते हैं। अगर आपने नवरात्रि के दौरान किसी भी गाय को 11-11 रोटी धनिया रख करके खिलाना शुरू कर दिया, इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता रानी जी के साथ कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, माता रानी जी कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो ये महा उपाय नवरात्रि के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे किसी भी दिन कर लीजिए। बस ये उपाय आपको नवरात्रि के सूर्यास्त को करना है, और एक ही दिन का ये उपाय मान के चलिए, आपके जीवन में धन की वर्षा करा देगा। ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है? नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाली कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता अनिश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए। लाल रंग के कपड़े पहनने के बाद माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर सूर्यास्त के बाद, वहां पर बैठिए। सबसे पहले घी का दीपक जला दीजिए। घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ। यहाँ पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर कुछ चीज रखनी है, जैसे एक मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 एक लौंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, आप लोगों को 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग रखना है। अब इस लाल कपड़े की बना लीजिए। आप लोग पोटली पोटली बनाकर पोटली को अपने हाथ में पकड़िए। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है, तो 1001 बार जय माता दी का नारा कस कस के लगा दीजिएगा। इतना कीजिए। अब इसी पोटली को उठा करके ले जाइए, अपनी तिजोरी की पूर्व दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर लोगों ने नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया, तो मान के चलिए माता रानी जी का ये वो आशीर्वाद बन जाएगी पोटली, जिसके लिए आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं।
और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं को छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी ताराज की परेशानी है, सभी ताराज के कष्ट है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का